नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने एक और युवा शख्सियत बैठे हैं। चुनाव में यह शख्सियत आपके सामने आएंगे, आपका वोट मांगेंगे। क्यों मांगेंगे, किस बात से मांगेंगे, इसी मुद्दे को लेकर हम इनके सामने बैठे हैं, आपके समक्ष लेकर आए हैं। आइए हमसे इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं, हमारे दर्शकों को अपना परिचय संक्षिप्त में। मैं मंगेश त्यागी, बुराड़ी विधानसभा में रहता हूँ और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। जीवर क्षेत्र में मेरा गाँव है मुर्शीदपुर, और वहाँ से मैं करीब 25-30 साल पहले यहाँ बुराड़ी में आया था और यहीं पे अपना कारोबार किया। और यही मैं चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होगा और आने वाले नए साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होगा और इस चुनाव में विधानसभा बुराड़ी क्षेत्र से एक युवा चेहरा आपके समक्ष होंगे। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं जनता को देखते हुए। डूबती जहाज जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसमें आप सवार हो रहे हैं, क्या कुछ समझ के सोचा है, क्या सोचा था ऐसा? नहीं, डूबता जहाज आप कैसे कह रहे हैं? आज हर व्यक्ति कांग्रेस की तरफ देख रहा है मुंह उठा करके। आप देखिए बुराड़ी विधानसभा का क्या हाल हो रहा है। आप अगर रोड से आए होंगे, देखा होगा कितने गड्ढे हो रहे हैं, 1.5 2 घंटे जाम में फंसे हुए हैं लोग। परेशान है, बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है। कोई सी ऐसी समस्या नहीं जो बुराड़ी में ना हो। नाले गंदे नाले हुए, नालियों से परेशान है लोग। आप देखिए, ग्राउंड को करिए, तब आपको मालूम चलेगा कि क्या हाल हो रखा है। बुराड़ी विधानसभा कैसे करा रही है बुराड़ी विधानसभा, तब आप देखें जाकर ग्राउंड पे। इस क्षेत्र की दावेदारी में आप क्या टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, पक्के हैं कि टिकट आप तक आएगा, या लाइन में और भी एक अनार 100 बीमार के तरह लोग हैं? देखिए, इस बात को मैं नहीं कह सकता कि ये पार्टी का है। पार्टी में वो जो डिसाइड करेगी वो होगा। मेरे हाथ में तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो पार्टी के लिए अभी से डिक्लेयर जब अनाउंस होगा, जब देखा जाएगा। कहीं से भी इशारा, इंडिकेशन कुछ तो ऐसा मिला होगा? नहीं, कार्यकर्ता है, सबका हक है। जितने भी कार्यकर्ता सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमें पार्टी को मजबूत करना है, उसके बाद देखना क्या पार्टी ने काम कर। आपका बेस क्या होगा चुनाव में उतरने का? हमारा जो बेस होगा, जो मूलभूत सुविधाएं बुराड़ी विधानसभा को मिलती है वो नहीं मिल रही है। रोड की समस्या ले लीजिए, जाम की ले लीजिए, बिजली की ले लीजिए, पानी की ले लीजिए, ऐसे बताइए कोई सी समस्या नहीं है। पूरी निवासियों की जरूरत मूलभूत सुविधाओं को लेकर जाएंगे, लेकिन चुनाव में वोट केवल मूलभूत सुविधाओं को लेकर नहीं, कई एजेंडा है जिसको लेकर पब्लिक वोट डालती है। आप कौन कौन सा एजेंडा को लेकर चलना चाहते हैं? हमारा एजेंडा सिर्फ बुराड़ी विधानसभा को एक बढ़िया तरीके से विकास करना है, यही एजेंडा है। और इसमें बुराड़ी में और कोई एजेंडा यहाँ ना कास्टिज्म है ना कुछ है। क्या आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है? हाँ, मैं 2008 से सक्रिय है जिसमें सबसे पहले जब कांग्रेस सरकार थी। जो वर्तमान विधायक है उन्हें वोट क्यों नहीं देंगे, ऐसे 5 कारण बताइए। सबसे पहला कारण तो रोड का ही है, जो आप देख रहे हैं, जाम का है, बहुत लोग परेशान हैं। आप कॉलोनी में जाइए, देखिए, कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा है, ठेकेदार काम छोड़ के भाग गए हैं। बिजली की समस्या है, सबसे ज्यादा बिजली नए मीटर नहीं मिल रहे हैं। उसमें दोनों एमपी हैं और एमएलए हैं, दोनों एक वो उनको कह देता है कि वो नहीं वो कराएंगे, वो कह रहा है उनको कराएंगे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। जनता परेशान है। पानी की समस्या इतनी ज्यादा है, 2-3 दिन पानी नहीं आ रहा है तो रंगीन पानी आ रहा है। इस क्षेत्र के वोटर कितने हैं और पिछले बार जो वोट पड़ा था वो कितना था? वोटर इसमें जो अभी हमारे जो सांसद जी चुनाव हुए थे तो उसमें 2,30,000 वोट पड़े थे यहाँ पर। तो उसमें वोटर की जो पूर्वांचली हैं, यहाँ उत्तराखंडी हैं, यूपी के लोग भी हैं, राजस्थान में, मतलब हर क्षेत्र से, क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की, तो हर क्षेत्र से यहाँ लोग बचे हुए हैं। तो मेरा मानना रही है वो क्षेत्रवाद को देख एक दरकिनार करके अपनी समस्याओं को या इसके बुराड़ी के विकास के लिए मुझे वोट करें। सत्ता में विधायक है, वो काम नहीं कर रहा है, उसको लेकर हम पब्लिक के समक्ष जाएंगे, पब्लिक क्या कहेगी? जिले सिंह जी एमएलए थे उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी। आप कॉलोनी में जाइए, पूछिए। आज शीला दीक्षित की सरकार की कॉलोनी में जाइए, दिल्ली में पूछिए, लोग कहते हैं कि जितना काम शीला जी ने किया है आज तक कोई नहीं कर पाया है। मेरे कहने से मत जाइए, आप कॉलोनी में जाइए। आप अभी निकलेंगे तो पूछना
जितना काम शीला जी के समय में हुआ इतना तो अब तक उसका 10% भी काम नहीं हुआ। शीला जी को लेकर ही चल रहे हैं और दिल्ली की कर रहे हैं, ना कि केंद्र की। तब दिल्ली में शीला कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो विपक्ष की पार्टी थी, विपक्ष का आंदोलन था, शीला के कार्यों को लेकर ही इतना आंदोलित हुआ कि लोग सरकार ही पलट दी है। और आप कह रहे हैं कि आने वाला सरकार वो काम नहीं कर रही है। वो जो विपक्ष था उस टाइम आंदोलन हुआ, वो एक षड्यंत्र था सरकार के खिलाफ, सरकार को गिराने का। उसका फायदा किसको हुआ? केजरीवाल जी को हुआ। कहते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, गाड़ी वैगनार में रहेंगे, शीश महल बनाए हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है तो जेल में क्यों पड़े हैं अगर भ्रष्टाचार नहीं? आम पब्लिक है जो हैंड टू माउथ है। और अगर मूल रूप से कहें तो जो 8,000 से 15-18,000 की दिहाड़ी मजदूरी मासिक की कमाई करके अपने घर परिवार चलाते हैं, क्या उसको मतलब है कि सरकार किसकी और वोट किसको देना है? क्यों नहीं है मतलब? राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, कौन सा काम और सरकार? आप देख लीजिए, अभी मैं कॉलोनी में गया था, सुबह प्रधान कॉलोनी, वहां लोग बैठे हुए रो रहे थे कि हमारा जो पेंशन था वो नहीं आ रहा है, 6 महीने हो गए, सभी लोग परेशान हैं। ये थोड़ा कि आपने बिजली कर दिया, पानी फिर फ्री कर दिया, उससे सब जीवन चल जाएगा। रोटी तो सबको चाहिए, वो आपका काम सबको चाहिए, व्यापार सबको चाहिए। जब व्यापार नहीं करता हम कहां से मिले? आप अभी सोच रहे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का जो मुद्दा होगा, एजेंडा होगा, उसको पब्लिक तक पहुंचाएंगे और वोट की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जो इस क्षेत्र की आबादी है, निवासी है, किसी भी वर्ग विशेष की है, उसे बस पास फ्री में नहीं चाहिए, चाहे वो महिला हो, राशन फ्री में नहीं चाहिए, या और भी जैसे बिजली की सुविधा हो और भी सुविधा, क्या वो सुविधाओं को छोड़ के वोट आपको देना चाहिए? बिल्कुल, जो ये चल रही है योजना वो हम करेंगे, जो बाकी और भी कुछ जोड़ेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे। रोजगार भी सच्ची है, युवाओं को रोजगार कहाँ है? जो ये लगाए थे डेली बेसिस पर लड़के, ये जो वॉलंटियर लगाए थे, वो अब तक घर बैठे हैं, इसको कहाँ मिल रहा है काम? वो कौन सा बनाया था वो जो लड़के लगे सिविल डिफेंस वाले, वो सब अपने घर बैठे। क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो मूल रूप से ऊपर से थोपे के आया, आप क्षेत्र से उपजे गए, कुछ भी कह ले, आपको सपोर्ट करने को तैयार है। देखिए, सपोर्ट ये तो समय बताएगा कि करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने प्रयास हैं, अपने एकजुट कर रहे हैं, अपना संगठन को एकजुट कर रहे हैं। मूल सवाल अब आता है कि क्षेत्र के चुनाव में करोड़ों का खर्चा होता है। जैसा लोग कहते हैं, सर्वविदित है, 1 करोड़ से 5 करोड़ टिकट लाने का खर्चा है और 50 लाख से करोड़ रुपए तक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का खर्चा है। यह बैकअप आपके पास है? वही चुनाव के लिए हम चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों से पैसे मांगेंगे, चंदा इकट्ठे चंदे से लड़ेंगे। हम जब हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे तो चंदा इकट्ठा करेंगे, लोगों से 1-1 रुपए लेंगे। चुनाव में जो भी वोटर संख्या है उसके 50% तकरीबन वोट नहीं देती है। 50% लोग वोट देते हैं, उसमें से भी 3-4 प्रत्याशी हो तो जिसे 20-22% वोट मिलता है वो विजेता हो जाता है। और उस 20-22% का वो अच्छा रहता है कि वो खुद हमें चंदा भी दे और वोट भी दे, जबकि वो 20-22% इस लालच लोभ में रहती है, उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारा जेब गर्म करेगा। देखिए, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ने वाले, तो उन्होंने एक अभियान चलाया, सिर्फ 1 रुपया। जो आपको 1 रुपया देगा तो वो वोट नहीं देगा। वो किस लिए दे रहा है आपको 1 रुपया? कि वो आपकी तरफ उम्मीदीकरण देख रहा है कि ये हाँ हमारा व्यक्ति काम करेगा। 1 रुपये से वो ना अमीर हो जाएंगे ना गरीब हो जाएंगे। और हाँ, आज का चुनावी समय कुछ और है, आपको ऐसा नहीं लगता? पैटर्न तो वही है। अगर हमें जाना है, अब उसी में तो मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे जा रहा हूँ, वो ही हम बात करेंगे कि भाई अगर 1 रुपया जो देगा वो हमें वोट नहीं देगा। 1 रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है जो नहीं दे सकता है। 1 रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है जो नहीं दे सकता, लेकिन जो हमें देखते हैं दिल से चाह रहे कि हमें लड़वाना है तो वो हमें चंदा भी दे। 1 रुपये से हम चंदे से देखें। आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डीलर डॉक्यूमेंटेशन का रहा है, बिल्कुल सही है। ऐसे में पूरे बुराड़ी विधानसभा में अनाप शनाप लीगल अवैध कॉलोनियां कट रही है, जमीन बेची जा रही है, कृषि जमीन को लोग घर बना रहे हैं, उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो ये रजिस्ट्रियां होती हैं, अगर आप कहीं प्लॉट बुराड़ी में खरीदेंगे तो उसके लिए आपको हमारे पास कागज बनवाने के लिए आना पड़ेगा। और रही कॉलोनियों की बात, कॉलोनी अगर सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी होती तो ये जज कलम नहीं बनता। जो भी 25 गज 50 गज मकान बनाने वाला आता है, वो जो यहाँ या मकान बनाने आता है, वो
मॉडल टाउन में जाकर नहीं रह सकता, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ तो दिहाड़ी का काम करता हो, रहे वो वहां जा करके। ये सरकार का काम है, उनको मकान दे, क्यों नहीं दे रही है सरकार? पॉलिसी बनाए सरकार। जो मजदूर काम करता है, छत भी तो चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज तो चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए? इस इलाके में कितने RWA हैं और कितने RWA संचालक या पूरे RWA सोसाइटी संगठन समिति आपके पास? लगभग 108 के करीब RWA हैं हमारे क्षेत्र में, ज्यादा भी है। लेकिन उसका एक काम और बता रहे हैं, 7 तो सभी हैं, लेकिन डरते हैं RWA वाले बेचारे, क्या करें? सिटिंग MLA हैं, सिटिंग काउंसलर हैं, वो उन्हें अपनी रोड बनवानी है। अगर तुम किसी प्रोग्राम में जाओगे तो आपको वो कहेंगे हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो इन सब दबाव में है, पूरा क्षेत्र दबाव में है। बिल्डर हो, प्रधान हो, कॉलोनी के वासी हो, सब दबाव में है। ऐसे दबाव वाले लोग, दबाव वाले तबका, दबाव वाले वर्ग से क्या अच्छा रखते हैं? वो दब आप एक चीज कब तक दबाओगे? वो किसी न किसी तो उठ के बाहर निकल के आएंगे, और वो स्थिति अब बुराड़ी में आ चुकी है। परिवार, एक घर में 3, 4, 5 मेंबर होता है, वो मुखिया के कहने से वोट किसी एक प्रत्याशी को नहीं दे सकता, तब RWA संगठन समिति से आप क्या अच्छा करते हैं? RWA अपना काम करेगी, जनता अपना काम। जिसको दिक्कत है, जिसके काम नहीं हो रहे हैं विकास के लिए तो, या परेशान जिसको है, वो वोट करेगा। वो पब्लिक के ऊपर बात है, वो किसको वोट करेगी? अगर उसको लगता है कि ये कैंडिडेट अच्छा, उसके लिए वोट करेगी। ना आपके कहने से कोई डालेगा वोट, ना मेरे कहने से। में आप पब्लिक को बताइए कि क्षेत्र की अहम 3 समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या बिजली, पानी और रोड की समस्या है, और जी आपकी जाम की समस्या।